होश में आते ही लड़की ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उल्टा उसकी चीखों ने अंधेरे में छिपे किसी भयानक जीव को जगा दिया। डर के मारे एलेरा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन चट्टानें इतनी खड़ी थीं कि पकड़ बनाने की जगह ही नहीं थी। उसे समझ आ गया कि यहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी पीछे की गुफा से अजीब आवाजें आने लगी। हल्की चमक और धमाके जैसी आवाजों ने उसका दिल जोर जोर से धड़काना शुरू कर दिया। वह डरते डरते आगे बढ़ी, जमीन से एक लकड़ी उठाई और सावधानी से बाहर झांका। बाहर उसने देखा कि आग में घिरी एक छोटी चिड़िया दर्द से तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर एलेरा का दिल पसीज गया। वह तुरंत रेत उठाकर उसकी आग बुझाने लगी, लेकिन कुछ ही पल बाद वह चिड़िया मर गई। एलेरा अभी उसे दफनाने ही वाली थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। अंधेरे से आग में जलते पक्षियों का झुंड चीखते हुए बाहर निकला। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भयानक मौत से बचकर भाग रहे हों, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे इधर उधर टकराकर जमीन पर गिर पड़े और चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। अब एलेरा डर से कांपने लगी। उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जीव छिपा हुआ है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक विशाल पंजा पत्थर की दीवार पर रगड़ खाते हुए चिंगारियां निकाल रहा था। एलेरा तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप गई और सांस रोक ली, लेकिन वह राक्षस उससे खेलते हुए उसका नाम पूछने लगा। फिर उसने कहा कि उसे उसके शरीर से राजघराने के खून की गंध आ रही है और उसके पूर्वजों का कर्ज अब उसकी जान लेकर चुकाया जाएगा। तभी एलेरा को याद आया कि शादी से पहले उसके हाथ को काटकर राजकुमार के खून से मिलाया गया था।